हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर स्टडी। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मार्च के करंट अफेयर्स का भाग 3। इसके पहले अगर भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर भाग 3 को देखें। अभी दोस्तों एक ट्रेंड चला हुआ है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपको कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, आपके अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में आपका 20% आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 20% बहुत ही मायने रखता है। चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, या फिर तो बीपीएससी ले लीजिए, या कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपको 20% करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो सैन्य गठबंधन का 30वां सदस्य बन गया है। तो पहले नाटो के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है आपका द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले नाटो के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नाटो अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी नाटो को 30वां सदस्य मिल गया है। इसके पहले कितने मेंबर थे इसमें, तो इसके पहले इसमें 29 मेंबर थे। अब नाटो के बारे में कुछ जान लेते हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा क्या था कि इसमें जो है 30वां सदस्य कौन सा बन गया है। तो इस फोटो में देखिए दोस्तों, अगर ये आपको लोगो याद है तो ये है लोगो आपका नॉर्थ मैसेडोनिया का। तो नॉर्थ मैसेडोनिया जो है आपका 30वां मेंबर बन गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया हो जाएगा। अब बात करते हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश जो है शामिल है इसमें। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन मकसद क्या था कि अगर भविष्य में इन पर कोई भी हमला करता है तो ये सभी देश एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए नाटो का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी करेगा, यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। तो ये करेगा आपका पुणे। पुणे में किस जगह, तो पुणे में आपका होगा सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आपसे इसका थीम पूछ लिया जाए तो इसका थीम होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका थीम होगा। इसके महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव है डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। इंडियन साइंस कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1914 में। ये कहाँ पे हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका कोलकाता में। ये था आपका 108। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 107 कहाँ हुआ था, यानी कि 107वीं कहाँ हुआ था, 107वां नंबर 2020 का, तो ये हुआ था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और ये हुआ था आपका कर्नाटका में। और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने के लिए सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। तो आपसे पूछा गया है भोटी भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं 8th शेड्यूल में, यानी कि 8वीं अनुसूची में क्या है, यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8वीं अनुसूची से पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है। तो आपको वहाँ पे आंसर करना है लैंग्वेज, यानी कि भाषा से रिलेटेड है, पहला हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो इसलिए हिंदी अभी राजभाषा है। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आता है 343 आर्टिकल के तहत। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 8th शेड्यूल में, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितने लैंग्वेज को सूचीबद्ध किया गया है। तो सूचीबद्ध किया गया है आपको 22 लैंग्वेज को। तो ये भी आपको याद रखना है। 4th क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाषा को लेकर के सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 21st अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये हुआ था आपका 1967 में। इस अमेंडमेंट के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था।
इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दूसरी बार इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 71st अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 1992 में। इसमें कितने लैंग्वेज को जोड़ा गया है? तो इसमें 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। एक है आपका कोंकणी, दूसरा है आपका मणिपुरी और तीसरा है आपका नेपाली। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 92वें अमेंडमेंट यानी कि 92 अमेंडमेंट ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2003 में। इसमें कितने लैंग्वेज को जोड़ा गया है? तो इसमें 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। तो पहला है आपका बोडो, दूसरा है आपका डोंगरी, तीसरा है आपका मैथिली और चौथा है आपका संथाली। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि लैंग्वेज को लेकर के अभी तक हमारे संविधान में कितने बार संशोधन हो चुका है, तो आपको 3 आंसर करना है। पहला अमेंडमेंट हुआ था आपका 21वां अमेंडमेंट 1967 में, दूसरा हुआ था 71st अमेंडमेंट 1992 में, तीसरा अमेंडमेंट हुआ था आपका 92nd अमेंडमेंट जो कि आपका हुआ था 2003 में। और इसमें जो लैंग्वेज जोड़ा गया था, पहला में सिंधी, दूसरा में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और तीसरा जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ है आपका 2003 में, तो जिसमें आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके 8th शेड्यूल से, यानी कि 8वीं अनुसूची से इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको देख के जाने, ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक में आते हैं, स्टैटिक जीके में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। भोटी भाषा मुख्य रूप से ये बोला जाता है आपका लद्दाख में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर में खेलो इंडिया। देखिए दोस्तों, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 100 मीटर की दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका भुवनेश्वर। अगर जगह पूछे तो भुवनेश्वर, अगर स्टेट पूछे तो उड़ीसा। तो ये आपको याद रखना है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीती है दुती चंद ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से देख लेते हैं दोस्तों। इसका तो वेन्यू हो गया आपका भुवनेश्वर। इसमें टोटल 113 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, 113 विश्वविद्यालय ने भाग लिया था। अब इसमें देख लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में विनर कौन था। तो विनर था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और रनर कौन था? तो रनर था आपका सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को टोटल 46 मेडल मिले थे। इन 46 मेडल में गोल्ड कितने थे? तो गोल्ड थे 17, सिल्वर 19 और ब्रॉन्ज कितने थे? तो ब्रॉन्ज थे 10। तो ये भी आपको याद रखना है खेलो इंडिया से। दुती चंद कहाँ से हैं? तो ये हैं जयपुर से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा गया है उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है आपका कोरोना कवच। यहाँ देखिए दोस्तों, फोटो आप देख रहे होंगे। कोरोना कवच के नाम से जो है रिस्क ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप कोविड-19 के बारे में जानकारी प्रदान करने और जानकारी पर निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप? कोवा मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये किया गया है आपका पंजाब सरकार के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा। पंजाब सरकार के द्वारा ये किया गया है। पंजाब के सीएम कौन है? तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियन को वुहान से हटा करके किस जगह कर दिया गया है? पहले ये कहाँ होने वाला था? चीन के शहर वुहान में होने वाला था। अब इसको कर दिया है आपका मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है? तो मनीला है फिलीपींस की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है पेसो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि TOISA टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो किनको नामित किया गया है इन चारों में से? तो इन चारों में से नामित किया गया है आपका PV सिंधु को। विराट कोहली को अभी पेटा के तहत पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और ये पेटा कब का? तो ये है 2019 का। ये अवार्ड PV सिंधु को ये चौथी बार इनको मिला है, यानी कि 4 टाइम्स ये अवार्ड इनको मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। PV सिंधु के कोच के नाम क्या है? इनके कोच कौन है? तो इनके कोच हैं पुलेला गोपीचंद।
तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी इनसे कोच से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पीवी सिंधु के कोच कौन हैं, तो वहाँ पे आपको पुलेला गोपीचंद को आंसर करना है। अब देख लेते हैं इसमें से कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जसपाल राणा, ठीक है, जसपाल राणा को अभी मिला है कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद भाई चुंग भाटिया, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये हैं एक्स फुटबॉल प्लेयर हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं बलवीर सिंह सीनियर, ये किन से रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है। बलवीर सिंह सीनियर, इनको क्या मिला है, तो इनको दिया गया है आइकन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने डैश के रूप में, ठीक है, सरकार ने डैश के रूप में नामित नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 पर प्रश्नों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है, ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है, तो इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पे सरकार क्या करेगी, नोवल कोरोना वायरस के प्रश्नों के उत्तर के लिए जो भी प्रश्न यूजर पूछेंगे उसका वो वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा आपको। इस नंबर पे से आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐड व्हाट्सअप नंबर, ऐड कीजिए और उसके फिर यहाँ से आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने जम्मू में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर रख दिया गया है, तो इन चारों में से क्या नाम रखा गया है सिटी चौक का। पहले देख लेते हैं, अभी सर्कुलर रोड चौक का नाम चेंज किया गया है, अटल जी चौक नाम दिया गया है। भगवती नगर को बाबा अमरनाथ जी नगर का नाम दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक रख दिया गया है। इस चौक पर हर साल, यानी कि पहले ये सिटी चौक के नाम से जाना जाता था, अभी इसको भारत माता चौक जाना जाता है। यहाँ पे हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उन्नत अति उच्च आवृत्ति यानी कि AEHF-6 संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण प्रणाली का उपयोग करके लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका एटलस 5 के ऊपर। एटलस 5 प्रक्षेपण प्रणाली का यूज करके इसको लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं एटलस 5 पहली बार लॉन्च कब किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2010 में, उसके बाद फिर 2012 में, फिर 2013, उसके बाद 18, 19 और ये था आपका 20, यानी कि AEHF ग्रुप का छठा और अंतिम उपग्रह है जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय नेतृत्व सैन्य बलों के लिए सुरक्षित जाम प्रूफ आवाज़ और डेटा सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये आपको याद रखना है, और ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीयू के छोटे से द्वीपीय राष्ट्र को विश्व का पहला नाम दिया गया है, तो इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है डार्क स्काई नेशन। आपका आंसर डी हो जाएगा, डार्क स्काई नेशन। इसका पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे है ये देखिए, ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर में ये छोटा सा जो द्वीप दिख रहा है ये है आपका नीयू। ये नीयू आइलैंड अपने चूना पत्थर, चट्टानों और प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एक्सपो 2020 को एक साल के लिए स्थगित किया जा सकता है, तो एक्सपो 2020 कहाँ होने वाला था, ये होने वाला था आपका दुबई में, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये प्रोग्राम कब से कब होने वाला था, तो ये प्रोग्राम होने वाला था 20 अक्टूबर 2020 को, और कब तक चलेगा ये, तो 20 अक्टूबर 2020 से लेकर के ये आपका चलता 10 अप्रैल 2021 तक। अगर इसको पोस्टपोन किया गया है तो ये कब होगा, तो ये होगा आपका 1 अक्टूबर 2021 को, तो ये भी आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ किसकी जीवनी है। यहाँ आप देख सकते हैं फोटो, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ, ये है मनोहर पर्रिकर के ऊपर, और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी हाल फिलहाल में रक्षा मंत्री, ये दिख रहे हैं आपको, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये इनविंसिबल नामक पुस्तक का भी विमोचन किए हैं, और ये भी पुस्तक जो है आपका मनोहर पर्रिकर के ऊपर बेस्ड है। मनोहर पर्रिकर गोवा के एक्स CM हैं जो कि 2017 से 2019 तक अपने कार्यकाल में रहे हैं। इसके पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थे 2014 से 2017 में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने कोविड-19 वैक्सीन खोजने के लिए 4 दवाओं का मेगा परीक्षण शुरू किया है, तो इस ट्रायल को क्या नाम दिया गया है। तो पहले यहाँ पे एक टर्म आया है WHO, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं
क्या है ये WHO? WHO को बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? तो पहले इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसका फॉर्मेशन, दूसरा इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, और तीसरा इसके प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और ये कहाँ है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिताली राज के बाद महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई है? पहला कौन है? पहला है आपका मिताली राज। और दूसरा कौन है? अगर ये फोटो आप अगर पहचान रहे हैं तो ये है शेफाली वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। पहला मिताली राज और दूसरा शेफाली वर्मा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शेफाली वर्मा से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से हैं? तो ये है रोहतक, हरियाणा से। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका डेब्यू मैच कौन सा था, यानी इनका पहला मैच कौन सा था? तो इनका पहला मैच था साउथ अफ्रीका के साथ। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां यानी कि 7th MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? 7वां MS स्वामीनाथन अवार्ड जीता है। तो ये जीते हैं V प्रवीण राव। V प्रवीण राव ये कौन है? तो ये है वाइस चांसलर यानी कि कुलपति हैं। किस यूनिवर्सिटी के? तो ये है आपका प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं यानी कि कुलपति हैं। यह पुरस्कार इन्हें कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार इनको कब दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा जून में। अब देख लेते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में। MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। और इन्होंने फोकस किस फसल पे किया था? तो इन्होंने फोकस किया था व्हीट पे, यानी कि गेहूं पे इन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका लेह में। लेह किसकी राजधानी है? तो लेह है लद्दाख की राजधानी। अब यहाँ पे आ जाता है इंटरनेशनल योगा डे। ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। जून में और एक है 5 जून। 5 जून किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। लद्दाख के गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के गवर्नर हैं RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेरकर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड भारत में किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो भारत में इसको लॉन्च किया गया है गोका डल के नाम से। गोका डल के नाम से इसको लॉन्च किया है। एज्योर क्लाउड ये किसका है? तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ गूगल का क्लाउड का नाम क्या है? तो गूगल के क्लाउड का नाम है एंथोस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा संस्थान भारत की पहली ग्लोबल हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? ग्लोबल हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूँ कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने कि हाइपरलूप पॉड को स्टार्ट किया था? तो वो था आपका मुंबई। तो ये मुंबई से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से ये इसको पुणे तक चलाया गया है। कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 31 जुलाई 2019 को। तो ये किसके द्वारा मेजबानी किया जाएगा? तो ये मेजबानी किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। यहाँ आप देख रहे होंगे 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इसका थीम है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो ये आपका थीम था कब का? 2020 का। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2019 का कौन सा था? तो 2019 का है आपका थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेशन फॉर चेंज। ये है आपका 2019 का। 2018 का क्या था? तो 2018 का था टाइम्स इज नाउ। ये है 2018 का। और 2017 का? तो 2017 का ये है वुमेन इन चेंजिंग द वर्ल्ड प्लेनेट 50-50 बाय 2030। तो ये है 2017 का। तो यहाँ पर मैं
2020, 2019, 2018 और 2017, ये मैं 4 साल का मैं करवा दिया हूँ थीम। तो थीम से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो थीम से क्वेश्चन आप जो है देख के जाएं, चाहे आप वो इंटरनेशनल वुमेन हो, चाहे वो इंटरनेशनल साइंस का हो, या फिर तो किसी और का हो, तो थीम आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और क्वेश्चन आपको उतना याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।